हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम आपको शोल्डर डिसलोकेशन के बारे में बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अटेंटिवली सुनिएगा। कौन से मूवमेंट में शोल्डर डिसलोकेशन होता है और कौन कौन के वैरायटीज होते हैं उसमें। शोल्डर डिसलोकेशन सबसे कॉमन वैरायटी एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन होता है और ये मूवमेंट में ज्यादा होता है। ये मूवमेंट कब होता है? हम थ्रो करने जा रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, थ्रो करने जा रहे हैं, बस पकड़ के जा रहे हैं, खड़ा होकर बस का ऊपर वाला जो रेलिंग है उसको पकड़ के जा रहे हैं, ये मूवमेंट में हो सकता है। अगर बस जोर से ब्रेक लगा लिया, फिर आपको क्या होगा, बॉडी आगे चला जाएगी, ये पीछे रह जाएगा। थ्रो में भी ऐसा है, आप बॉडी को रिकॉइल करते हैं, इस पोजीशन में हो सकता है। कोई गिर गया ये पोजीशन में, तब भी हो सकता है। तो ये पोजीशन में शोल्डर का एंटीरियर डिसलोकेशन हो सकता है। तो कितना टाइप का क्लिनिकली हम देखते हैं। वन टाइम डिसलोकेशन, एक बार हुआ जिंदगी भर और दूसरे बार नहीं हुआ। दूसरा है रिकरेंट डिसलोकेशन, जो कुछ दिन के अंतराल में होता रहता है। माने 2 महीने में हुआ, फिर उसके बाद 6 महीने के बाद हुआ, फिर 1 साल के बाद हुआ, ऐसा है। तीसरा है हैबिचुअल डिसलोकेशन। हैबिचुअल, ये मूवमेंट अटेम्प्ट करते ही वो डिसलोकेशन हो जाता है, उसको पता है उसको कैसे सेट करना है, खुद ब खुद सेट कर सकता है पेशेंट। सो 3 डिफरेंट वेराइटीज का है। चलिए डिस्कशन करते हैं कैसा ट्रीटमेंट रहेगा। वन टाइम डिसलोकेशन में क्या होता है, उसको शोल्डर को रिलोकेट करके इमोबिलाइज किया जाता है, ऐसा करके इमोबिलाइज कर देते हैं, मेडिसिन भी दिया जाता है उसमें। तो उसके बाद फिजियोथेरेपी बता दिया जाता है। अगर ठीक से हील हो गया, जो डैमेज स्ट्रक्चर डिसलोकेशन के चलते बहुत सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, अगर वो ठीक ठीक हील कर गया तो ये हो सकता है कि वो दोबारा ना हो। दूसरा है रिकरेंट डिसलोकेशन। इसमें हर डिसलोकेशन के साथ आपका कुछ ना कुछ ज्यादा इंजरी होता जाता है। इसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बोनी एंड कार्टिलेज इंजरी तीनों देखा जा सकता है। हैबिचुअल डिसलोकेशन में उसमें जो सॉफ्ट टिश्यू बैरियर रहता है डिसलोकेशन के लिए, सॉफ्ट टिश्यू डिसलोकेशन ना होने के लिए जो सॉफ्ट टिश्यू बैरियर रहता है वो कंप्लीटली डैमेज हो जाता है और उसमें कार्टिलेज इंजरी और बोनी इंजरी डेवलप कर जाता है। बोन में पिट जैसा एक डिफॉर्मिटी डेवलप कर जाता है, तो बार बार वो डिसलोकेशन कर जाता है। रिकरेंट डिसलोकेशन में अगर सही मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज अर्लियर स्टेजेस में कर लिया जाए तो आगे डिसलोकेशन नहीं होता है। हैबिचुअल डिसलोकेशन में क्योंकि उसमें स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी आ गया और बहुत सारा सॉफ्ट टिश्यू इरिवर्सिबल डैमेज हो गया, उसमें सर्जरी जरूरी हो जाता है। तो ये था बेसिक मिनिमम इंफॉर्मेशन अबाउट शोल्डर डिसलोकेशंस। किसी के लिए ये जो इंफॉर्मेशन दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो don't forget to like and share. Thanks for watching. Bye.